दोबारा से डस्का का इलेक्शन आ गया है और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल इलेक्शन है सेनेट का 3 मार्च, ज़िमनी इलेक्शन 18 मार्च और फिर उसके आखिर में लॉन्ग मार्च। तो ये मार्च को किस तरह से अब आपने टैकल करना है आपकी जमात ने? अच्छा, पहली बात तो मैंने जो बात कही थी, आप अंदाजा करें कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं इख्तिलाफात होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी रायबंड के बादशाहों की जमात है, ये कौन सी कोई आमरों की जमात है और ये कौन सी कोई जीटी रोड की पार्टी है। अब तहरीक इंसाफ तो चारों सूबों में इलेक्शन लड़ रही है। अभी जीबी में हमने उनको शिकस्त फाश दी है और इंशाल्लाह अनकरीब कश्मीर में इलेक्शन हो रहा जा रहा है, वहां भी शिकस्त फाश देंगे इनको। अब इनको सिर्फ ये बात समझने की कोशिश करें, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब इंशाल्लाह शेख हफीज साहब जीतेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स। अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो नून लीग फिर भी रोएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हार जाते हैं तो रोना ही रोना है। अगर वो जीत गए तो फिर इनकी चीखों की आवाजें 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज्यादा बुलंद सुनाई देंगी, ये मेरी बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, आपने कहा धांधली, देखें ये अजब धांधली है जो सिर्फ वजीराबाद डस्का में हुई है, वजीराबाद में भी नहीं हुई है, शहरा में भी नहीं हुई है, वो जो वजीराबाद की एमपीए की सीट है वहां पे भी नहीं हुई है। और दूसरी बात, और ये देखें इनको ये सोचना चाहिए, ये वो सीटें हैं जो गुज़श्ता 40 साल से नून लीग 1-1 लाख के मार्जिन से जीत रही है। हमारी तो पार्टी खत्म हो गई थी, हम डिलीवर नहीं कर रहे थे, लोग मायूस थे। तो भाई सीट हमने 60-70 हजार में जनरल इलेक्शन में हारी, वो 4000 से हारी। और जो डस्का वाली सीट है ये भी इतने वोटों से हारी, ये हम जीत रहे थे और इंशाल्लाह हम अपने कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मैदान लगेगा तो इंशाल्लाह डस्का के लोग, जो इन्होंने गुल्लू भट्टों वाला काम किया है, जो इन्होंने दहशतगर्दी, सर गुल्लू भट्टों वाला इल्जाम तो आप पर लगा रहे हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं पोल होने दिया, बहुत ज्यादा हवाई फायरिंग लोगों में, खौफ व हरास डस्का शहर में, इर्द गिर्द के गाँव के जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर, वो तो आप पर इल्जाम होता है सर। सर एक बात सुने, नौशीन इफ्तिखार नून लीग की कैंडिडेट थी ना जी, उनका इंतखाबी ये रहना, उनकी एप्लीकेशन मेरे पास पड़ी, मैं अभी आपको दे देता हूं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन करवा दें, बाकी हम मुतमिन हैं। यहां पर पता नहीं इलेक्शन को मंजूर नजर कौन सा शख्स था या कौन सी एविडेंस थी, चले इसके बावजूद मैं तो इस बात पे भी कहता हूं अच्छा हुआ यहां हमने चार हल्के खुलवाने के लिए 126 दिन धरना दिया, नहीं खोले और पूरी नून लीग ही खुल गई आखिर में। कोई किधर चला गया, कोई लंदन पहुंच गया, कोई जेलों में पहुंच गया। अब मैं कहता हूं अच्छी बात है, इदारे मजबूत हो रहे हैं, इदारों ने काम किया है। हम कानूनी ऑप्शन, हमने कौन सा इनकी तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देना है या इलेक्शन कमीशन पर या हमला कर देना है, या कहेंगे हम जजों के बच्चों को मार देंगे, या हम क्या कहेंगे कि वोट को इज्जत दो। नहीं 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 नहीं, फैसले हक में आए, हक और सच की फतह। फैसले खिलाफ आ जाए, ये जज तो बिके हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनके साथ मिला हुआ है, BGIRC इनके साथ मिला हुआ है। आज इनको फिर मैं कह रहा हूं, सेनेट का इलेक्शन हो लेने दें, उसके बाद फिर यही इलेक्शन कमीशन होगा जिसको ये गाली गलोच कर रहे होंगे, क्योंकि इनका वतीरा है। चले सर, ये इदारों के हवाले से तो बात कर लेते हैं राना साहब से। राना साहब, सेनेट के इलेक्शन तो बहरहाल अब हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, आप मुतमईन हैं कि खुद आपकी एप्लीकेशन वो हम देख रहे थे कि 20 पोलिंग स्टेशंस की थी, पूरे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर जगह वोटर्स के लिए जो सहूलत है वो नहीं थी और उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, इसलिए पूरे हल्के में इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से, इलेक्शन कमीशन के रोल से और इलेक्शन कमीशन के इस वक्त अगले आने वाले किरदार से तो मुतमईन है आपकी जमात? देखिए, सबसे पहले जो हमारी दरखास्त थी वो एक इनिशियल दरखास्त थी। जब वो हमने देखा कि 23 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट नहीं आए और पोलिंग स्टाफ किडनैप हो गया है, तो वो जो इनिशियल जो एक रिपोर्ट थी वो थी और दरखास्त आरओ को दी गई। लेकिन ये चीजें ऑन रिपोर्ट और ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरीके से पोलिंग को स्लो किया गया और किस तरीके से रियासती कुव्वत लगा के जो है वो पूरे इलेक्शन को मनूवर किया गया और वोट की चोरी की पूरी प्लानिंग की गई। तो हमारी बाद में यही काविश थी कि इलेक्शन जो है वो पूरे री इलेक्शन हो
और वो इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर ली, जिसका मतलब ये है कि एक हद क्रॉस करके धांधली की गई, एक इंतहा कर ली। और जब ये रंगे हाथों पकड़े गए तो इन्होंने कहा जी आप 20 पोलिंग स्टेशंस में करा दें, हम तैयार हैं। यानी कि भाई आप क्यों तैयार हैं, ये तो आपने की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई, तो आप किसी पे एहसान कर रहे हैं। और आज आप जो है इतने ही अगर आप समझते हैं स्पोर्ट्समैनशिप आप में है तो आप जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों चले गए, आप कोर्ट्स के पीछे क्यों जो है छुप रहे हैं, आप होने दें इलेक्शन और मुकाबला करें। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने कि उन्होंने जो इंतजामिया है जिसके अंदर पुलिस है, एसी है और जो दीगर लोग हैं उनको जो है एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी उनकी की। जब ये अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर ये लोग एज अ टूल इस्तेमाल नहीं होंगे रिगिंग के लिए, चाहे वो प्री पोल रिगिंग हो। राणा साहब एक सवाल मेरा आपसे ही है, एक सवाल मेरा आपसे, आप खुद हल्के की सियासत को बड़े अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी देर से आप इलेक्शन आपके घर भी लड़ रहे हैं। इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन, गाँव के पोलिंग स्टेशन, शहरों का एक तरीका कार होता है, लेकिन मेरे लिए भी ये थोड़ा हैरानकुन है जब मैं 2018 के इलेक्शन के इसी NA-75 का सईद इफ्तिखार साहब मरूम के जब देखता हूँ 1,01,000 समथिंग वोट थे, असजद मली साहब के 61,500 समथिंग कुछ वोट थे। तो ये अब अचानक आप लोगों का वोट बैंक बरकरार रहा, आप लोगों ने उसी तरह से वोट लिए, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 40,000 वोट बढ़ जाना, ये थोड़े हैरानकुन बात नहीं है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन से पहले ही उस जब तक रिजल्ट आए, जब तक मुतमईन आपकी जमात भी थी। अभी जब ये री इलेक्शन होगा तो उसमें नजर आपको आ जाएगा अगर धांधली ना हुई कि कितना ये वोट लेते हैं। नंबर 2, जो ये जिमनी इंतखाबात होते हैं इनमें जो हुकूमती जमात होती है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, वोटर्स जानते हैं कि ऑपोजिशन का MNA या MPA कुछ नहीं कर सकता आवाम के लिए, तो वो जो है वो वोट डालते हैं हुकूमती नुमाइंदे को। लेकिन आप ये देखें जो भी तो मेरे इसका मतलब है हुकूमती नुमाइंदे को वोट तो बकौल आपके गया है। नहीं, आप ये देखें कि उनको हार जाना इलेक्शन, अच्छा। हुकूमत सेंटर में होना और इलेक्शन हार जाना, आपकी सूबे में हुकूमत होना और इलेक्शन हार जाना, और ये जो चारों सूबों की जमात की बात कर रहे हैं इनको पता होना चाहिए कि जिमनी इलेक्शन में सिंध में इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, पंजाब में ये जिमनी इलेक्शन हार गए, डस्का में, वजीराबाद में, और इसी तरह नौशहरा KPK में अपने घर की सीट आ गए। इस चीज के बावजूद कि बसरा साहब एक चीज मैं बसरा साहब आपकी फेडरल में हुकूमत, आपकी सूबे में हुकूमत, दोनों जगह, चले हम सिर्फ पंजाब की बात कर लेते हैं सर, अगर आपकी कारकर्दगी से लोग इतने मुतमईन हों तो फिर वजीराबाद का GT रोड वो और बिल्कुल उसके करीब फिर डस्का भी है, तो ये रिजल्ट आपके हक में आते हैं और बड़े क्लियरली आते। लोग तो सर मुतमईन नहीं है, आप तो मजीद ये मेरे पास सामने पड़े हो कि समरी भिजवा दिए, 20 रुपए पेट्रोल महंगा करने वाले हैं, तो लोग तो फिर खौफजदा भी हैं आपसे और नाला भी हैं। आपने जिमनी इलेक्शन कवर किए हुए हैं। जिमनी इलेक्शन किस तरह होते थे? लोधरा वाला इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जी, उन्होंने दुनिया सूबे वहां अनाउंस किए, पूरी सरकारी मशीनरी वहां पे मौजूद, तमाम वुज़रा, DCO, DP सब वहां पे होते थे ना, तब जाके लेकिन किडनैप नहीं हुआ। फैसले लिए हमने, मुश्किल वो तो धुंध आ गई ना, धुंध छा गई थी अब की बार राणा साहब, इसलिए उधर धुंध भी नहीं आई थी, और धुंध में जो है वो पुलिस एस्कॉर्ट भी गायब नहीं हुई थी और पुलिस वालों के नंबर भी बंद नहीं हुए थे। सही जी बसरा साहब बात मुकम्मल कीजिए। जी बसरा साहब, अब इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया है भाई। वो जो आप कहते हैं कि 2.5 साल पहले धांधली हुई थी और RTS बैठ गया था, तो भाई जाए ना कल जाके दरखास्तें देने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, फटाफट जाके पहुंचाए वहां भी कि ये हल्के में धांधली हुई थी, ये इसके ऊपर प्रूफ करो। अब तो बड़े आपके जबरदस्त किस्म के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आप खुश और फैसले आपके हाथ में आ रहे हैं। देखिए बात फिर वही है, मैं आपको अर्ज करूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का फैसला, हम उस पर जाहिर है कानूनी तौर पे अपना हक रखते हैं, उसके खिलाफ जाएंगे। मैं फिर आपसे वादा करता हूं, इनकी तरह जजों के बच्चों को नहीं मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर हमला नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे ये जज कौन होते हैं हमें पूछने वाले, हम लूटे सूटे करप्शन करें, नो। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।